हेलो, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे भी और कुछ समझेंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे। ये देखिए, ये हमारे राजापुर का एक बहुत ही विराट और मनमोहक पैलेस है जिसका नाम है लीला लीला पैलेस। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा जगह वाला पैलेस है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये पैलेस है और अब हम इस पैलेस के पास ज़्यादा देर तक रुकने वाले हैं नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम चल दिए हैं आगे। यहाँ पे आपको सामने एक बाइक आती हुई नज़र आ रही है। ये बाइक मेरे पास से ही जाएगी। देखिए अब गुजर भी गई, आप देख भी लिए। तो चलिए अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और आगे तीन मुहानी आने वाला है जहाँ ये तीन रास्ते कटेंगे। एक तो रास्ते पे हम जा रहे हैं और दो इस तरफ जा रहा है। ये जो दाहिने तरफ जाने वाला है ये एकमा स्टेशन के पास जाएगा और हम चल पड़े हैं इस पचरुखिया वाले रोड में, मतलब कि ये बगीचा की ओर जा रहा है। यहाँ बगीचा आने वाला है। चलिए अब हम आपको आम के पेड़ दिखा रहे हैं। ये आम का पेड़ जिससे बहुत सारे आम लगे हुए हैं। तो बताइए कि आपने कब आम ईटा से तोड़ करके खाए हैं। हालांकि अब ये पेड़ भी बच्चों को पुकार रहे हैं, आओ बच्चों हमें ईंट से मार करके हमें तोड़ो और ले जाओ, हमें भी थोड़ा सा मजाक कर लो हमारे साथ, ये पेड़ पुकार रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आगे बालू उतरा हुआ है। हालांकि पेड़ पौधों से ये भी बहुत सुंदर और मनमोहक लग रहा है। ये ट्रक से बालू उतर रहा है जो कि यहीं के आसपास के लोग उतार रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के नज़ारे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमारे मन को बहुत ही मोहित कर रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं। हम आप सभी लोगों से यही चीज़ बात करना चाहेंगे, बताएंगे कि आप लोग इस तरह से इन वनों को, फसलों को न जलाया करें। आप अपने आप को इतने मतलबी न बनाइए कि इस तरह से ये जो जला दिया गया है, इस तरह से आप जलाया न कीजिए फसलों को निकाल करके। इन्हें जलाने के बजाय आप काट करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये सड़ने गलने के बाद जैविक खाद के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि जलाने से हमें नुकसान ये होता है कि जो ये भूमि होता है, भूमि का ऊपरी लेयर, इसका जल जो है ये नीचे चला जाता है। मिट्टी हीट होने की वजह से ऊपरी जो जल का भाग होता है, ये भौम जल का स्तर नीचा चला जाता है और भूमि का नमी समाप्त हो जाता है, जो कि हमारे ही फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो देखिए ये हरियाली होने से हमें कितनी सारी फायदे हैं। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि आप अपने यहाँ इस तरह से आग न लगाएं भूमि में, मिट्टी में, और फसलों को न जलाएं या फिर अन्य वनों को न जलाएं। तो देखेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर से चलते हैं सड़क की तरफ, जो कि कुछ ही समय बाद आपके सामने आने वाला है। और फिर पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, ऐसे पेड़ पौधे जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारे को एक अलग नज़ारा बनाएंगे और आपको मोहित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमें सभी लोगों को पेड़ पौधों को बचाना होगा, तभी जाकर के हम जीवित रह पाएंगे। एक पेड़ को बचाने का मतलब होता है कम से कम 100 जिंदगियां बचा लेना। देखिए ये साइकिल से जा रहे हैं, हम इन्हें नहीं पहचानते हैं, बाइक वाले को भी नहीं पहचानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए पेड़ पेड़ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हालांकि मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसलिए कि मैं बहुत धीरे धीरे हूँ और साइकिल से हूँ। एक एक पेड़ को बहुत ही अच्छा से देख रहा हूँ और ये हमें आकर्षक लग रहे हैं। यही अगर हम जहाज से या कार से या बाइक से होते तो जल्दी से निकल जाते, लेकिन नहीं निकलेंगे। यहाँ देखिए हम बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी ऐसे ही हरियाली होती है। वे खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और अपने जीवन में भी एकदम से मदमस्त रहते हैं। चलिए इन्हीं पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए हम चलते हैं टीचर ट्रेनिंग सेंटर के पास।
यहाँ पे एक डीएलएड कॉलेज है जो कि आपके सामने हल्का हल्का दिख रहा होगा। हालांकि इस कॉलेज का गेट बंद ही रहता है, हम भी चलेंगे तो गेट बंद ही रहेगा, बाहर से ही हमें थोड़ा सा देखना होगा। तो इसमें टीचर ट्रेनिंग लेने वाले लोगों से, सभी लोगों से, और जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उन लोगों से हम यही चीज़ कहना चाहेंगे, आप लोग शिक्षित होइए, शिक्षित कीजिए, ये बहुत ही अच्छी की बात है। लेकिन पेड़ पौधों को बचाना ये सबसे सर्वोत्तम बात है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो समझिए कि आपके शिक्षित होने न होने से इस समाज को, इस पृथ्वी को कोई फायदा नहीं है। शिक्षित होने का मतलब है किसी के काम आना। तो सबसे जरूरी है कि हम शिक्षित होकर के पेड़ पौधों के काम आए। एक पेड़ को बचाने का मतलब है बहुत सारी जिंदगियों को बचा लेना, क्योंकि पेड़ जो है ये ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य करते हैं और पेड़ों के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को हम ग्रहण करके जीवित हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये पगडंडी के रास्ते ना कर करके ये बगीचा के रास्ता है और इसी रास्ते से हम गुजर रहे हैं और यहाँ बगीचा स्टार्ट हो रहा है। हालांकि हम बगीचा के अंदर नहीं जाने वाले हैं, बाहर बाहर ही चल देने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेड़ मिलेंगे। देखिए अब आ गया पेड़ आम का। यहाँ पे आम को देख करके हमें थोड़ा सा लालच आ रहा है। देखिए हम अपने लालच को कितने देर तक बचा के रखते हैं। हालांकि अब हम आम तोड़ेंगे, बस एक आम तोड़ेंगे, लेकिन जरूर तोड़ेंगे। देख रहे हैं कौन सा आम तोड़े। हालांकि मेरा हाइट जो है ये छोटा है और ये आम भी है जो है कुछ ज़्यादा हाइट पे नहीं है, शायद हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए हम अपने सोच रहे हैं साइकिल को लगाएं और साइकिल को लगा करके आम को तोड़ें। तो चलिए देखते हैं। चलिए आम को देख लिए अब हम, यहाँ बहुत सारे आम दिख रहे हैं, कुछ नीचे भी हैं, लगता है मेरे द्वारा तोड़े जा सकते हैं। तो चलिए प्रयत्न करते हैं एक बार। चलिए साइकिल लगाते हैं और साइकिल लगा करके देखते हैं आम को तोड़ने का प्रयास किया जाए। हमने साइकिल लगा दिया है और अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आम को देख लिया जो सबसे नज़दीक आम है और अब हम आम की ओर चल पड़े हैं। तो चलिए आम की ओर चल दिए हैं और देखिए जो सूखा लकड़ी है इसको हमने पकड़ रखा है, लेकिन पकड़े हैं। ये जो आगे आपको सामने आम दिखे इसको नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन ये जो आम दिख रहा है सामने, ये तो मेरे हाथ से टूट जाएगा। तोड़ भी लिए हम, देखिए बस यही एक आम तोड़े हैं, यही एक आम हम खाते हुए जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम याद दिला दें, यही वो बगीचा है जिस बगीचा में हम बचपन में आम बीनने आया करते। जब भी आंधियाँ उठते, जब भी आंधी उठा तब हम इस बगीचा में मिले झोले के साथ आम बीनते हुए। हालांकि आज का बात अलग है कि हम साइकिल से आए हैं घूमने के लिए, घूमने के लिए आए हैं, फिर भी हमने एक आम को तोड़ लिया है। अब इन पेड़ों को नज़दीक से देखा जाए और देखिए ये नज़दीक से कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। बताइए आपने इतने और ऐसे पेड़ों को पिछले समय कब देखा है और आपको देखने के बाद ये पेड़ कैसे नज़र आए हैं। हमें तो बहुत ही आकर्षक, मनमोहक और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हालांकि यहाँ पे हवाएं भी ठंडी ठंडी लग रही हैं और बहुत ही मस्त लग रहा है। शहरों के घर से तो ये बगीचा लाख गुना नहीं करोड़ों गुना अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं और अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें घर भी जाना है, भूख भी लगा है और आम पके भी नहीं है। अगर पके होते तब तो हम घर नहीं जाते, ज़रूर इसमें से पके हुए आम को तोड़ करके ही अपना पेट भर लेते। और इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे और आप लोग हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आशा करेंगे कि बहुत ही मस्त लगा होगा और सुंदर लगा होगा। आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आप पिछले समय कब बगीचा घूमने गए हैं और बगीचा में आपने क्या करने गए हैं, लकड़ी बीनने, आम बीनने, या फिर पेड़ को काटने के लिए या पेड़ को बचाने के लिए। आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।